अगर आपका सपना है टॉपर बनने का बोर्ड परीक्षा 2023 में और आप ये 4 गलती कर देते हैं ना बाबू, तो आप समझिए कि आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, आप अच्छे नंबर से पास भी नहीं हो पाएंगे। ये 4 कौन कौन सी गलती है समझिएगा ध्यान से। देखिए, कोई कोई बच्चा जबरदस्त तरीके से तैयारी करता है, उसका सब चीज अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जब एग्जाम देकर आता है, जब उसकी रिजल्ट आती है तो रिजल्ट उसका खराब आता है। इसके पीछे का 4 कारण, कौन से कारण है वो गलती आप भी नहीं दोहराएं, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात है, जब एग्जाम में आप प्रश्नों का आंसर दे रहे हो तब आप किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि जब आप किताबी भाषा का मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया, जैसे मान लीजिए मोहनदास राखल दास बनर्जी के बारे में आपको लिखने के लिए दिया, मोहनजोदड़ो के बारे में लिखने के दिया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखने के दिया, लोकगीत के बारे में आपको लिखने के लिए दिया, या मान लीजिए आपको मैथ का कोई क्वेश्चन बनाने के लिए दिया, हिंदी का, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई साइकोलॉजी का, कोई म्यूजिक का, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया आपको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अगर सोचिए आप किताबी जो आप याद करके किताबी जो आप भाषा रट के गए वही लिख देंगे तो एग्जामिनर को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस ससुर क्या किया, छापा है। अगर किताबी भाषा को लिखेंगे, किताबी भाषा का आंसर लिखेंगे, तो एग्जामिनर को शक रहता है कि ये छापा है, और वो आपको क्या करता है, आपका नंबर काट लेता है। अगर 5 नंबर ही होगा तो 2 से 3 नंबर देता है, क्योंकि छापे है। सोचिए किताबी भाषा के तो गाइड में प्रयोग किया गया, तो किताब में अगर वही अपने भाषा में आंसर देंगे तो एग्जामिनर कहता है कि नहीं, ये लड़का क्या कि एकदम चालाक है, तेज है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पहला काम किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, अपना भाषा लिखना है, अपने भाषा में उसका आंसर लिखना है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे टीचर्स हैं जो हर प्रश्नों को अपने अनुसार सजाने का काम करते हैं, अपने अनुसार लिखा करते हैं, प्रश्नों का आंसर लिखने का काम करते हैं। इसलिए आप अपने टीचर से भी कहिए कि आप किताबी भाषा का आंसर नहीं लिखवाएं, बल्कि अपना भाषा प्रयोग करके उसमें लिखवाएं, ताकि एग्जाम में पूरा नंबर मिल सके। इसलिए किताबी भाषा का प्रयोग करके आंसर का जवाब नहीं देना है एग्जाम में। दूसरी बात है, ज्यादा शब्दों में हमें उत्तर नहीं देना है। कई बार देखिएगा प्रश्न में लिखा है 30 शब्दों में प्रश्नों का जवाब दे, और लड़का लड़की तेज बनने के चक्कर में क्या करता है, 100 शब्द, 70 शब्द, 80 शब्द में लिख देता है। बुड़बक कहीं 30 शब्द में बोला है तो आप 80 शब्द में लिखिएगा तो आपको डबल नंबर दे देगा, नहीं देने वाला है। तो जितना कहा जाए उतना ही करना। अगर बोला गया 30 शब्द में लिखिए तो कोशिश करे 35 से 40 शब्द में जवाब दे, कोशिश करे 25 से 30 शब्द तक पूरा क्लियर कर दे। मतलब सटीक जवाब देना है, ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना, कम शब्दों का प्रयोग करिए और सटीक उसका जवाब दे दीजिए। दूसरा काम। तीसरी बात है, काट कूट नहीं करना। किसी बच्चे का मान लीजिए कोई प्रश्न लिख रहा है, वो गलत हो गया तो साफ क्या करता, लेके भाग भूख कर देता। नहीं, अगर गलत हो गया तो ऐसे लिख दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए और नीचे साइड में लगा देना है गलत, ठीक है। अब साफ लड़का नहीं, हेंगा भारना मत शुरू करें, सारा पेज में फट जाएगा। इसलिए काट कूट नहीं करना। चौथी बात है, जब प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए। अब देखो 100 गो, मान लीजिए आपका टोटल प्रश्न 100 गो है, 100 गो में से आपको 50 प्रश्न के जवाब देने हैं, तो 50 गो में से आप 40 गो प्रश्न के जवाब दीजिए, 10 को छोड़ दीजिए, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ लिखिए। अगर आपकी राइटिंग सुंदर होगी तो नंबर पूरे के पूरे आपको मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेंगे। और जो विद्यार्थी इन चारों काम को अपना लिए एग्जाम में बैठकर, उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। पहला काम, किताबी भाषा का नहीं, अपनी भाषा का प्रयोग करें, ज्यादा शब्दों में नहीं, जितना कहा जाए उतना ही शब्दों में लिखिए। तीसरी बात है, काट कूट नहीं करना। चौथा, सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है। इसलिए बाबू सब बोर्ड परीक्षा 2023 में कॉपी लिखते समय इन 4 बातों का ध्यान रखें और इन 4 तरीकों में सुधार करके आप लिखिए। देखिएगा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आप आसानी से टॉपर बन पाएंगे। अब इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर किया जाए ताकि सारे बच्चे इस बात को जान सके और एग्जाम में कॉपी लिखते समय सही बच्चे गलती नहीं करें। जय हिंद।